दोस्तों, संसद की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उफान मार रहा है। लगातार इस पर चर्चा हो रही है और एक ही सवाल सबके दिमाग से निकल रहा है, एक ही सवाल सब पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, ये संभव कैसे है। इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच आखिर कोई भी इसी तरीके से अपने पैर में, अपने जूते में एक स्प्रे घुसाकर अंदर कैसे घुस सकता है। वो स्टूडेंट्स थे, वो किस संगठन से जुड़े थे, वो कौन थे, छात्र थे, बेरोजगार थे, ये बात का मुद्दा है दोस्तों। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या नई संसद भवन की चाक चौबंद व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ एक ये भी जुमला ही है क्या, इसको भी जुमला ही कहा जाए क्या। दोस्तों, पूरी खबर क्या है और इस वक्त क्या क्या सवाल उठ रहे हैं संसद की सुरक्षा को लेकर, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देखिए दोस्तों, जब तक किसी सांसद के साइन नहीं हो जाते ना विजिटर पास पर, तब तक उनके विजिटर पास से कोई संसद में एंट्री नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है कि हाई सिक्योरिटी मतलब आप ये समझ लीजिए कि 5 बार सिक्योरिटी स्कैन से संसद में गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके आखिर ये जो लड़के थे, युवक थे, जिनको हमलावर भी कह रहे हैं कुछ लोग, जिनको हमारे देश की मीडिया ने आतंकवादी घोषित कर दिया है और जो अपने आप को छात्र बता रहे हैं, दोस्तों आखिर वो लोग संसद के भीतर घुसे कैसे, सवाल अभी तक भी बना हुआ है। इसकी जांच करवाई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का संज्ञान लिया है, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने यह जानकारी दी कि स्पीकर सीधे तौर पर तमाम जितने भी दिल्ली पुलिस है या फिर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबको आदेश दे दिया गया है कि आपको इस पूरे मामले की सख्त जांच करनी है। हालांकि सख्त जांच कैसे होगी, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बीजेपी सांसद का नाम सामने आया है। मैसूर से सांसद बीजेपी नेता जो है प्रताप सिम्हा, इनका नाम सामने आया दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग विजिटर पास लेकर अंदर घुसे, अगर किसी का विजिटर पास है, तो फिर जाहिर तौर पर उस पर साइन प्रताप सिम्हा यहाँ पर जो सांसद हैं, अगर उनके साइन के बगैर ये जितने भी तमाम लोग हैं दोस्तों अंदर घुस आए हैं, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या उनको रोका नहीं गया, क्या उनकी सिक्योरिटी चेक नहीं हुई, क्या उनको चेक नहीं किया गया। जिस तरीके से वो अंदर घुसे ये मुमकिन नहीं था, किसी भी तरीके से ये मुमकिन नहीं था दोस्तों। प्रताप सिम्हा का नाम बताया जा रहा है। मैं माफी चाहूंगी शब्दों में अगर गलती हुई हो दोस्तों। देखिए, अभी अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, इस वक्त आपके स्क्रीन पर उनका ट्वीट है। लिखते हैं, बीजेपी आईटी सेल desperately wants to divert attention from 2 facts. There was a very serious breach in the security of parliament. The intruders who breached Lok Sabha security in a shocking manner had been given access to the parliament by Pratap Simha, BJP MP from Mysuru. तो जाहिर सी बात है, देखिए इन्होंने जो कहा है, इन्होंने जो ट्वीट किया है, इसी तरीके का सवाल दोस्तों कई लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस का भी कहना है कि प्रताप सिम्हा के साइन के बगैर नहीं हो सकता, वो नहीं जा सकते अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही जरिया है उनके पास, वो था विजिटर पास। विजिटर पास के बगैर अगर कोई आम शख्स जाता है संसद में, दीर्घा में वो बैठना चाहेगा दोस्तों, तो उसको हाई लेवल सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या किसी सांसद के जरिए ये लोग अंदर घुसे, ये बड़ा सवाल है जो उठ रहा है। क्या प्रताप सिम्हा खुद आए थे इन लोगों को रिसीव करने के लिए? प्रताप सिम्हा से भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि बीजेपी सांसद है तो ना तो मीडिया सवाल करेगा, ना हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी हो हल्ला मचाएगी, क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं। यही नाम अगर किसी और का होता तो हो सकता था दोस्तों, जिस मैनर में प्रधानमंत्री मोदी जी के आजकल इमोजी वाले ट्वीट आ रहे हैं, इसमें भी देश को खतरा बता देते, वो कांग्रेस पार्टी से देश को खतरा बता देते। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की आदत हो गई ना हर चीज को लेकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना। हो सकता था कि यहाँ पर भी कांग्रेस पर ही आरोप लग जाता कि कांग्रेस के सांसद के विजिटर पास पर वो आए हैं। जाहिर सी बात है, देखिए अभी इस वक्त जो सवाल उठ रहे हैं वो उठने लाजमी भी है। कोई भी ऐसे अचानक घुस जाएगा और स्मोक
येलो स्मोक था दोस्तों। वो वहां कुछ सांसदों का कहना यह भी है कि जब उसने वो पूरे संसद में छिड़का, पूरे लोकसभा में छिड़का, तो उसकी वजह से सांस लेना दूभर हो गया था। कई सांसद सांस नहीं ले पा रहे थे, अपने मुंह पर उन्होंने कपड़ा रख लिया था या अपने मुंह पर उन्होंने हैंकी रख लिया था, जिसकी वजह से ताकि वो जो गैस है वो सीधे तौर पर उनकी नाक में न जाए। अगर वो ज्यादा घातक होती तो कुछ भी हो सकता था, जिसकी संभावना इस वक्त जताई जा रही है दोस्तों। देखिए, अगर बात की जाए इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता की, अभी तक तो हमने ये खबर नहीं सुनी दोस्तों कि विजय हैं, जिनमें एक लड़की भी बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वो तमाम जितने भी आरोपी हैं वो सब के सब स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने 1-1.5 साल पहले ये प्लान बनाया था। 8 महीने पहले सबके सब एक साथ आकर रह रहे थे और एक साथ प्लानिंग बना रहे थे, ये भी कहा जा रहा है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये उठती है कि जिस दिन बरसी है, संसद पर आतंकी हमले की बरसी जिस दिन है, उस दिन आपने सिक्योरिटी को इतना खाली कैसे छोड़ दिया, इतना हल्के में क्यों ले लिया, जिस दिन सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए दोस्तों। जो स्पीकर थे, यहां तक कि जो बीजेपी सांसद स्पीकर, जिस वक्त ये हमला हुआ है दोस्तों, उस वक्त बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की चेयर पर बैठे हुए थे और उन्होंने बीबीसी से बातचीत करते हुए साफ सीधे तौर पर कहा है कि इसको व्यवस्था में बड़ी चूक कहा जाएगा, इसको सिस्टम में बड़ी चूक कहा जाएगा, व्यक्ति की बड़ी चूक कहा जाएगा, इसीलिए इसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में 8 कर्मचारियों को लोकसभा सचिवालय ने निलंबित कर दिया है, लेकिन कितने समय तक ये कुछ अंदाजा अभी फिलहाल नहीं लगाया जा सकता। हालांकि देखिए, अभी इस पूरे मामले में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर कोई भी ये सवाल पूछता नजर नहीं आ रहा दोस्तों कि बीजेपी सांसद, आखिर उनका नाम बीच में कैसे आ रहा है। क्या वाकई में उन्हीं के जरिए हमला करवाया गया है? क्योंकि खबर तो यह भी थी कि उन्हीं का जो निर्वाचन क्षेत्र था, इन चारों आरोपियों में से 1-2 आरोपी कम से कम उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र से थे। इसलिए सवाल उठ रहा है कि हमला किसने करवाया, और अगर कहीं उंगली उठ रही है तो उस पर सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे, हमारी सरकार की तरफ से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे। बिल्कुल मिलाकर यही सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।